अब ठहर जाओ, आखिरकार मन मा के हाँ आवाज उठता है। जब मन दुखी रहे थे, चिंता सानो बड़ समस्या सब संग्रह आते, जम्मू मन के अंधेरा झन जाए। ए दुनिया में हर आदमी ला खुशी चाही, चैन चाही, अच्छा जीवन चाही। पर दुख त आए बर आवत है, सुख दुख दोनों जीवन के भाग आए। यही दुख, चिंता और तनाव के वेला माँ श्री कृष्ण के नाम, ओका भक्ति और ओका सिखन मन के भीतर सुकून देते। जब मन ला राहत चाहिए होते, तब ओका आवाज कृष्ण के ओर खींच जाते, जेकर से मन के बोझ हल्का हो जाते। ओ मन के भीतर के उठता भय, अंधेरा और टूटत ऊर्जा के बीच कृष्ण हमारी संग है, बस हमन ओका बात ला सुनन जरूरी है। हम मन दुख के समय माँ लड़त है, और अक्षर बच्चे सुख के पल माँ भी अगर मन शांत नहीं होए, तो उदासी चिंता चुपचाप भीतर बिसात है। एक कहानी वही अनुभव के बारे में आए, जेकर से हम नकारात्मकता ला पार कर सकें। श्री कृष्ण मोहन रूपा, सुंदर मीठे आवाज वाला भगवान आए। पर ओह सिर्फ रूप रंग तक सीमित नहीं है, ओह ज्ञान के सागर, आत्मा के गुरु, जीवन के मार्गदर्शक आए। जब अर्जुन डर गए रहिस, लड़ाई चिंता परिवार बात सोचत रहिस, तब कृष्ण हाँ बोले, डरो मत, मैं तन्य हर कदम संग मन है। ओह ना सिर्फ युद्ध के समय माँ समर्थन दे है, बल्कि मन के भीतर की लड़ाई ला भी सिखाया हवे। श्री कृष्ण के सिखन अभी के समय माँ भी उतने ही महत्व रखते, जैसे अर्जुन ला कर्म धर्म और सच्चाई के बीच फैसला के समय माँ बोकर मनोबल बढ़ाया रहे। कृष्ण सिखावत है, डर असमंजस और इच्छा के बीच संघर्ष हर आदमी के जीवन में आवत है, पर हर समस्या ला धीरज भरोसा और कर्म के मार्ग ले पार कर सके। हम मन हर घड़ी उठत बैठत किससे सोच में पड़ जाते, कहीं नौकरी के डर, कहीं संबंध के चिंता, कहीं भविष्य के आशंका। मन के भीतर के असमंजस मन ला यहाँ वहाँ खींचे लगते, चिंता के झंझावात बन जाते। श्री कृष्ण कहे थे, मन के भीतर डर के हल निकल सकत है जब हम स्वयं के सोच, स्वयं के कर्म और परमात्मा के भरोसा ला अपनाबो। मन कहे थे, अगर मैं असफल हो जाओ, मन पूछते अगर दुख खत्म ना होए, पर कृष्ण सिखावत है, डर के सामना कर, ओकरा जिंदा संघर्ष बना के मन बर सकारात्मक रूप ले बढ़। जैसे अर्जुन हमन के भय से लड़के युद्ध के मैदान में उठीस, उसी तरह हमन अपनो जीवन के हर परिस्थिति में संघर्ष करके आगे बढ़ सकें। मन के डर बाहरी वजह ले नहीं, भीतर के शंका से आता है, जेन ला हम दूरी कर सकें। गीता माँ श्री कृष्ण अर्जुन ला बोले है, कर्म कर, फिर फल के चिंता मत कर, फल ऊपर भरोसा छोड़ दे, काम ऊपर भरोसा रखें। ये बात साधारण लगत है, लेकिन गहरे माने माँ भारी बदलाव करे वाला है। जब हम अपन काम ला सिर्फ फल के मतलब ले नहीं करते, बल्कि सफलता सम्मान परिणाम के डर हटा के हम अपन कर्म ला सच्चे दिल ले लगथन, त संसार के बोझ कम लगथे। ऐसन कर्म हमन के भीतर के बोझ, मन के तनाव और भय ला धीरे धीरे कम करथे। कर्म कार्रवाई आए, फल परिणाम सोच के बदलाव आए। अगर हम फल के डर ले जुड़ जाथन, तो काम के बीच मन भारी हो जाते, चिंता उठते है। पर जब हम कर्म के अंदर ऊर्जा, लगन, श्रद्धा और सत्य जोड़थन, तब मन शांत हो जाते, जीवन बहुत सुचारू रूप ले आगे बढ़ते। जब मन डर, चिंता और तनाव के अंधेरा से भर जाते, तो समय माँ एक दीप जलाना जरूरी है, जेकर नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, भरोसा, आत्मविश्वास और कृष्ण के उद्देश्य पर भरोसा। विश्वास अंधेरा हटाया, मन के भीतर सुख के प्रकाश जगाया। आत्मद्वंद्व, चिंता और भय के बीच आत्मा के चैन ला बुलाए। श्रद्धा बिना कर्म खाली आवाज है, और कर्म बिना विश्वास खाली बोझ है। जब हम मन के तार तार भागे विचार ला श्रद्धा के उजाला ले जोड़थन, तब हमारा मन धीरे धीरे दृढ़, शांत आनी शक्तिशाली बनते। श्री कृष्ण कहे थे, परम प्रेम हम मन के सबसे बड़ा आयु है। जब मन भीतर प्रेम उतरत है, तब सब झंझट, सब तनाव, सब मतभेद खुद ब खुद छोटा लगते। प्रेम केवल ईश्वर के प्रति भाव नहीं, पर रिश्ते, जीव, प्रकृति और खुद के प्रति सम्मान आए। प्रेम सहानुभूति, दया, सद्भावना और समझ के रूप में उतरत है। जब हम दूसर मनखे के दर्द ला समझे के कोशिश करें, अपन मन के भीतर प्रेम जगाएं, तब मन के भीतर के डर, चिंता और दोष भावना धीरे धीरे गायब हो जाते। कई बेर हम मन भूत भविष्य के सोच में खो जाथन, कल कैसे हो ही, 3 महीना बाद, 5 साल बाद, ये सोच मन के भीतर डर के चक्र घुमाते। श्री कृष्ण कहे थे, अब के समय में रहो, मौजूदा पल ले सीखो। भूत के पछतावा और भविष्य के चिंता दोनों मन के बोझ बढ़ाते। हमारा असली शक्ति है वर्तमान पल के भीतर ध्यान देना। जब मन अभी के पल में संयम, शांत और सकारात्मक रह के ध्यान देते, तब मन के भीतर की ऊर्जा मजबूत बन जाते। मन के भीतर हजार भाव उठते हैं, खुशी, दुख, चिंता, आत्मसंदेह, आशा। पर आत्मनिरीक्षण हम मन के भीतर के सच्चाई ला उजागर करते। मैं कौन हूँ, मैं का चाहत, मोर डर कहाँ ले आवत है। जब मन अपन वास्तविक आत्मा भावना ला जाने लगते, तब चिंता, भय और भ्रम धीरे धीरे कम होते। श्री कृष्ण सिखावत है, मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों आए। यदि हम मन ला समझ लेथन, तब मन हम साथ देव्य।
और जब मन ऊपर नियंत्रण खो देते हैं तब मन हम विरोधी बन जाते। ध्यान वो प्रक्रिया है जहाँ हम मन ला शांत करके ऊर्जा, विचार, भावना और आत्म साक्षात्कार ला एक दिशा में लगाथन। जब रात सुते पहली ध्यान करथन मन हल्का हो जाते, चिंता कम हो जाते। श्री कृष्ण के नाम ओक भक्ति ये सब ध्यान के प्रक्रिया ला और भी गहरा बनाते। जब हम रोज रात ध्यान, भजन, भक्ति या ओम कृष्ण नाम उच्चारण करथन मन धीरे धीरे स्थिर, शांत और केंद्रित बन जाते। शरीर, मन, आत्मा तीनों संयमित होते। जब हम कर्म, भरोसा, प्रेम, ध्यान, वर्तमान जीवन, आत्मनिरीक्षण एकर संग जोड़े रहथन तो जीवन के रूप बदल जाते। हम मन धीरे धीरे सकारात्मक बनत जाते, दुख चिंता के चक्र टूटते और आत्मविश्वास मजबूत बनते। कृष्ण कहे थे, जब तुम मन अपन भीतर के ऊर्जा ला पहचान लेथन तब कुछ भी असंभव नहीं है। अब जब तुमने ये सब बात ला पढ़ लिहा तब जान जाओ कि दुख, दर्द, चिंता, तनाव सब जीवन के अंग है, पर उनका सामना कर्म, विश्वास, प्रेम, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और वर्तमान में जीना ये सब गुना योग से कर सकन। श्री कृष्ण के उपदेश न सिर्फ एक धार्मिक कथन हवय, ये आत्मनिर्माण, सकारात्मक जीवन और सभी कठिनाइयों के संग धीरज से लड़ना सिखाते। जब तुम अपन मन के भीतर के डर और चिंता ला छोड़ देबे, विश्वास के दीप जलाबे और अपने कर्म, प्रेम और ध्यान ला जोड़बे, तब धरती के विपत्ति, जीवन के कठिनाई सब धीरे धीरे हल्का हो जाते। कृष्ण ह सब दुख ला ले लेते, बस तन्य ओ का विश्वास कर।